जय गुरु जी महाराज। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये तो सर्वविदित है कि जो पाप से और बेईमानी से, रिश्वतखोरी से जो भी कमाता है और उस कमाई से अपना तथा अपने परिवार को उस कमाई से पालता है और अन्न खिलाता है, तो उसकी और उसके परिवार की मन की अवस्था बिगड़ जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात वह अधार्मिक होकर कई तरह के पाप कर्मों को करने लगता है। उसके परिवार के लोग भी पाप कर्म की कमाई के कारण पाप कर्म करने लगते हैं। इसी तरह के सभी पापी बाद में नरक में चले जाते हैं, जहाँ पर कष्टदायक यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसी तरह के अन्न खाने के कारण भीष्म पितामह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जिस समय वह दुर्योधन की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने उस अधार्मिक अप्रिय घटना को रोका नहीं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपने राज्यसभा में दुर्योधन और दुशासन को फटकारा क्यों नहीं और उनको रोका क्यों नहीं, जबकि आप उस समय खुद मेरी दुर्दशा देख रहे थे। भीष्म पिता ने जवाब दिया कि उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, क्योंकि मैं उस पापी दुर्योधन के राज्य की रसोई का बना अन्न खा रहा था, जिस कारण क्या धर्म है और क्या अधर्म है का मुझे ज्ञान नहीं रहा। यहाँ पर एक और ऐसा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मेरे पूजनीय ब्रह्मज्ञानी बाबा स्वर्ण सिंह जी ने अपने प्रवचनों के दौरान एक कथा सुनाई। एक राज्य के बाहर एक साधु बाबा आश्रम, जहाँ पर सदा भजन कीर्तन चलता रहता था, उनकी ख्याति आसपास के गांव में फैली हुई थी। एक दिन वहाँ के उस समय के राजा ने उस साधु को अपने महल में आने का सादर निमंत्रण दिया। साधु बाबा तो प्यार के भूखे और परोपकारी होते हैं। उन्होंने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वो साधु बाबा राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने उनका धन्यवाद किया और पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया तथा उनको महल के एक कक्ष में रहने के लिए ठहरा दिया। राजा ने दोपहर को उनको खाने पीने के का आदेश भेजा और साधु बाबा ने जैसे ही उस अन्न को ग्रहण किया तो उनको बहुत बेचैनी हुई तथा मन बहुत अशांत होने लगा। उस समय साधु बाबा ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा, जिससे उनको पता लगा कि वह खाना अपवित्र था, क्योंकि राजा के खजाने से खरीदा अन्न का सामान चोरी के पैसों से खरीदा गया था और उन पैसों से खाना रसोई में बना था। साधु बाबा ने राजा को कहा कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। राजा ने पूछा, महाराज संत बाबा, कुछ दिन और रुक जाओ महल में। साधु बाबा ने राजा को कहा कि आपकी रसोई का खाना शुद्ध नहीं है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। राजा सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। तब साधु बाबा त्रिकालदर्शी से कहने लगे कि आपके खजाने में चोरी का धन मिला हुआ है। राजा और ज़्यादा परेशान तथा दुखी हुआ। उसी समय उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि देखो, पता लगाओ कि हमारे खजाने में अपवित्र धन कहाँ से आया। मंत्री ने पूरी छानबीन की और पता चला कि राज्य के खजाने में जो धन
पड़ा था उसमें एक चोरी का धन मिल गया था। कुछ समय पहले राज्य के सैनिकों ने एक चोर को पकड़ा था और पकड़ने के बाद उसको जेल में डाल दिया और उसका चोरी का सामान, लूटा हुआ धन राज्य के खजाने में डाल दिया था, जिस कारण उसी धन से राशन खरीदा गया था तथा रसोई में खाने को बनाया गया था। खाना यही रसोई का खाना साधु बाबा को भी परोसा गया था। यह सब मंत्री से सुनकर राजा ने उस साधु बाबा से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। साधु बाबा ने राजा को माफ कर दिया और वापस अपने आश्रम में चले गए। इन दोनों दृष्टांतों से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें मेहनत से पुण्य कमाई करनी चाहिए और अपने घर परिवार का पालन पोषण करना चाहिए ताकि हमारे विचार शुद्ध रहे, मन और बुद्धि भी भ्रष्ट ना हो। सेवक हीरानंद मदान।